Goa is just not a word or place, it's a feeling. A feeling of happiness, freedom, vacation, celebration. तो जैसे ही लॉकडाउन खुलना चालू हुआ इंडिया में, it wasn't a surprise that we chose Goa as our destination, but in a totally different way. And this is our travel experiment. So, this is a travel experiment. तो मुंबई से गोवा बाय रोड लगते हैं कुछ 11-12 घंटे, और उसके लिए सुबह 5 बजे निकलना पड़ता है, और तब जाके कुछ शाम को 5 बजे तक पहुंच पाते हैं। 5 बजे तो हम उठ ही नहीं सकते। हाँ हाँ हाँ। तो हम आज सुबह 5 बजे नहीं निकले, हम दिन के 12 बजे निकले गोवा के लिए, और हम गोवा नहीं जा रहे, वी विल बी स्टेइंग इन कोल्हापुर। तो कोल्हापुर में रुक के और फिर गोवा के लिए नेक्स्ट मॉर्निंग में निकलेंगे। कोल्हापुर स्टे करेंगे बिकॉज वी हैव टाइम एंड नॉट अ ग्रेट आइडिया टू गो ऑल द वे 12 घंटे के लिए स्टे पर, वी गेट टायर्ड ऑल्सो। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि गोवा जब पहुँचेंगे कल तो बिल्कुल फ्रेश पहुँचेंगे, इससे पूरा आपका एक डे लॉस जो होता है वो नहीं आएगा। और ठीक है, लेट्स ट्राई दिस वे आल्सो गोवा। देखते हैं कल क्या हालत होती है गोवा पहुँच के। घर का खाना इज़ द बेस्ट। वो भी बीवी के हाथ से। वो भी बीवी के हाथ से। पुणे पहुँच चुके हैं, कुछ 1.5 घंटा लगा है, 1:30 हो रहा है अभी। आगे कहीं मैगनी पे रुकते हैं। तो इस मैगडी में अभी कॉफ़ी और कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ बर्गर और फ्राइज़ ही है। सो वी आर टेकिंग फ्रेंच फ्राइज एंड मूविंग अहेड। दिस इज अ कंप्लेन, ये हमारी कंप्लेन है मैगडी से। फ्यूल स्टॉप के लिए रुकना पड़ रहा है। गाड़ी जीप कंपास बहुत अच्छी है, लेकिन फ्यूल एफिशिएंसी में बहुत पीछे है, कुछ हार्डली 10 का एवरेज आता है इसका। तो हर आई थिंक फुल टैंक में 500 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलता। पीछे 32 कर दूँ। अभी ऑलमोस्ट हम महाबलेश्वर का घाट क्रॉस कर रहे हैं। मानसून में और भी ब्यूटीफुल हो जाता होगा, वैसे अभी भी कुछ कम ब्यूटीफुल नहीं लग रहा, थोड़ा थोड़ा ऑटम वाला फील आ रहा है। महाबलेश्वर का टर्न आता है राइट, उसके जस्ट पहले पुलिस की काफ़ी चेकिंग थी, हर गाड़ी को रोक रहे थे ऑलमोस्ट। मैं समझ नहीं रोका, लेकिन ऐसा लग रहा है गोवा में भी चेकिंग होगी पुलिस की। सो विल कीप यू अपडेटेड। वी आर क्रॉसिंग सतारा से अब यहाँ से कुछ 1-1.5 घंटा और कोल्हापुर। रोड अच्छी है, पूरा 6 लेन रोड है अभी तक, तो आगे भी यही है। दिस इज़ मुंबई टू बेंगलोर हाईवे। तो सतारा की मैराथन फेमस है। अच्छा, वो इन माउंटेन्स पे होती है सतारा मैराथन। कभी करी है तुमने? सोचा था करने का, अच्छा, लेकिन फिर लद्दाख मैराथन कर ली तो उसके सामने सब की है। ये देखो कैसे हिल रही है। अब तुम क्यों हिल रहे हो ऐसे? उस कार की तरह हो गया। अच्छा, अपनी कार नहीं हिल जाए। 5 बज रहे हैं और वी आर इन कोल्हापुर नाउ। 5-5.5 घंटे बॉम्बे से कोल्हापुर पहुंच गए हैं। और कोल्हापुर महानगर पालिका में आपका स्वागत है। कोल्हापुर से तुम्हें चप्पल दिलाते हैं, चलो। मुझे तो पता ही है, लेकिन चप्पल दिला के कोई सही है जी। And there he is downstairs bringing luggage. I'll show you. तो टाइम लैप्स लगा दिया है और सनसेट का वेट हो रहा है। और सनसेट ख़त्म होते ही वी आर गोइंग डाउन टू हैव मसाला टी और समथिंग, क्योंकि बॉम्बे में पता नहीं पड़ता, लेकिन ये एरिया थोड़ा ठंडा हो जाता है शाम के बाद।
यहाँ पे टाइम लैप्स चल रहा है इसका। डे 2 की शुरुआत हो चुकी है। विल गो फ्रॉम कोल्हापुर टू गोवा 250 किलोमीटर से और 5 घंटे लगने चाहिए। तो इस रूम की सबसे बड़ी बात ये कि इसमें मिरर ही मिरर है। लाइक इफ आई स्टार्ट काउंटिंग मिरर्स तो कितने मिरर निकलेंगे? Another one, then there's one above the TV, 3, and there's another 4, 5, and there's one 6, and then there's one in the washroom, 7. पता नहीं ट्यूसडे को भी इतनी भीड़ क्यों है यहाँ पे। गाड़ियों पे गाड़ियाँ आई जा रही हैं, आई जा रही हैं। All set to go. Let's go Goa. तो कोल्हापुर से गोवा कुछ 245 किलोमीटर है और 5.5 घंटे बता रहा है। आई थिंक अराउंड 5 घंटे पहुंच जाएंगे। बिना बात के भी ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं टोल पे इस लेन से उस लेन जाने के चक्कर में ऐसे ठुक गई इनकी गाड़ी ट्रक से। कोल्हापुर क्रॉस करते कर्नाटक भी चालू हो गया। आई थिंक बेलगांव तक हाईवे रहेगा, बेंगलोर हाईवे। उसके बाद विल टेक अ राइट एंड गो टू गोवा साइड। और अभी तक ये डिसीजन रुकने का काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी रिलैक्स भी हो गए और सारी थकान हट चुकी है अभी तक की। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी दिखा रहा है 5 घंटे, लेकिन हमारे पतिदेव का कहना है कि हम 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। मैंने नहीं बोला ऐसा बोला है 4.5 मैक्सिमम। काफ़ी लोग पूछते हैं कमेंट में कि कितना टोल हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो मुंबई से कोल्हापुर कुछ 600 टोल हुआ है अभी तक, और कोल्हापुर से गोवा कितना होता है वो आगे बताता हूँ। अब नॉर्थ गोवा जाने के लिए अंबोली घाट का रास्ता यहाँ से राइट आता है, बट अगर साउथ गोवा जा रहे हो तो बेलगांव होते हुए वो वाला रूट बेटर रहता है। ये वाला राइट नॉर्थ गोवा। As you can see, लाल मिट्टी चालू हो गई है, ये देखो। We are now taking a left. बेलगांव आ गया है तो हाईवे छोड़ के we are taking a left for लेफ्ट लेके एक्चुअली राइट बेलगांव क्रॉस करके देन गोवा वाला रूट चालू होएगा। तो अब 4 लेन यही ख़त्म होता है और सिंगल लेन रोड चालू होएगा। सो दिस इज़ बेलगांव और ये बेलगांव सिटी क्रॉस करके गोवा। ऑलरेडी गोवा वाला फील चालू हो गया है। गोवा कुछ 90 किलोमीटर्स है, कुछ भी 3 घंटे लगेंगे, 2.5 घंटे लगेंगे, लेकिन ये रोड बहुत प्यारा है यहीं से और ऐसे ही चलता है और अब और ब्यूटीफुल होता जाएगा यहाँ से। मुझे लग रहा है मैं तो चल के आ जाती हूँ। देख सकते हैं स्क्रीन पे, दिस इज़ अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका नाम है भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसलिए ये इतना प्रिजर्व्ड और ग्रीन है यहाँ पे पूरा। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर से निकल के वे गोइंग गोवा नाउ। बीवेयर ऑफ चीतास। आई थिंक दे हैव। शेर दिखेगा क्या? अभी तो गाय दिखी है मैडम। अरे गाय तो किधर भी चले जाओ इंडिया में वहीं दिख जाती है। बट रास्ता बहुत ब्यूटीफुल है। मंदिर करनी है कि पूजा?
रिजॉर्ट वी आर इन गोवा नाउ। तो गोवा पहुंचने में हमें कुछ रोड पे 10 घंटे लगे और आप भी ये ट्राई कर सकते हैं अगर आपको गोवा कंफर्टेबली आना है और विदाउट गेटिंग टायर्ड अगर गोवा आना है तो यू शुड ट्राई दिस। चाबी आ गई, चाबी आ गई, चाबी आ गई। तो वो मोमेंट आ गया जिसके लिए हम गोवा पहुँचे हैं 2 दिन ड्राइव करते हुए। वो है कि अमेजिंग सनसेट देखने का, विच इज़ राइट बिहाइंड द कैमरा। हियर इट इज़।